हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर करने वाले हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कमेंट करके कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में आईसीआईसी लॉम्बार्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या है? संजीव मंत्री जी हैं, इनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? रूस ने अपने रक्षा बजट में काफ़ी बढ़ोतरी की है, क्योंकि हमने देखा कि यूक्रेन के साथ में एक युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने ऐसा किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड के अंदर लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड ने यह शुरुआत की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पेमबर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और मेघालय। तो इसका आंसर हो जाता है तेलंगाना। ठीक है, आपका आंसर सी है ये। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाता है हरियाणा। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका रोक लगाई है इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किस गांव को मिला है? खासी गांव, कोंगथोंग गांव, ग्वारो गांव, जयंतिया गांव। कोंगथोंग गांव को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि आपका आंसर हो जाता है बी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, नेपाल, कनाडा और सिंगापुर। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? नेपाल के साथ ऐसा किया है। हाल ही में हाल ही में परमाणु हथियारों के लिए कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। आपका आंसर क्या हो जाता है? 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? विप्रो, ट्विटर, फोनपे या फिर मेटा ने? तो ये फोनपे ने अपना स्टार्ट किया है खुद का ऐप स्टोर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कंपनी की एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है? टेलीग्राम, मेटा, अमेजन या फिर रिलायंस? तो अमेजन ने ये क्या किया है? निवेश किया है एआई कंपनी की एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है। हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? भोपाल, लखनऊ, श्रीनगर या फिर कोलकाता? तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? लखनऊ कर रहा है, यानी कि आपका आंसर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है? तो किसने? सिंगापुर ने हांगकांग की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बी। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ में समझौता किया है? तो वो क्या है? श्रीलंका के साथ में ये टाई अप किया है। किस कंपनी ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? इंटेल, एचपी, एसर या फिर माइक्रोन? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? एचपी ने, यानी कि एचपी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूलेट पैकर्ड।
हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल वैन का इस्तेमाल शुरुआत की है, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी सारे बदलाव आए, कृषि क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ हो। हाल ही में भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। पीजीआई चंडीगढ़ हुआ है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 300 रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद में पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो इसका आंसर क्या है? ए, फ्रैंक रूबियो अपनी टीम के साथ लौटे हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 शास्त्रा रामानुजा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो जो रुक्स्यांग झांग हैं, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गणितज्ञ हैं, और उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनमाली अग्रवाल, नीरज मित्तल, सौगत गुप्ता और राजेश नाम्बियार? तो इसका आंसर क्या है? सौगत गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश का परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है? इसका आंसर क्या है? नॉर्थ कोरिया ने अपने ऐसा संविधान के अंदर बदलाव करके ये स्थिति उत्पन्न की है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस यानी कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या फिर पीतल? तो इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा जी। आंसर आपका क्या हो जाता है? बी। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कौन सा आंसर है? तो नेपाल स्टार बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने मंगोलिया के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबले में महज 9 गेंद में हाफ सेंचुरी पूरी करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। आपको बता देते हैं कि दीपेंद्र सिंह ने भारत के युवराज सिंह के 12 गेंदों में लगाई गई हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? नेपाल। हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? लखनऊ, जयपुर, लखनऊ, बेलूर और मंगलुरु? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बेलूर, राइट, बेलूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? तो ये आपका जो अडानी समूह है, वो धारावी जो बहुत बड़ी मुंबई की बहुत बड़ी बस्ती है, उसका क्या करेगा? पुनर्निर्माण करेगा। हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? भारत किस देश को निर्यात करेगा? यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान? तो इसको क्या है? यूएई को भारत निर्यात करेगा बासमती चावल। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? भारत, ग्रीस, चीन और पाकिस्तान? तो इसका आंसर क्या है? ग्रीस। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान की सीमा पर सांचू पोस्ट का अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ में अपना पहला त्रिपक्षीय, ज़्यादातर द्विपक्षीय होते थे, त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो ऐसा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने अपना ये त्रिपक्षीय अभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सीरिया के साथ में चीन ने टाई अप किया है।
हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान और ईरान। इजराइल ने अपने एआई इंटेलिजेंस आधारित संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में एस्फा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर। तो ये नागालैंड के अंदर ये अप्सा को बढ़ा दिया गया है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी बन गई है? तो वो अफगानी करेंसी है, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज करेंसी। किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो इसका आंसर क्या जाता है? पश्चिम बंगाल ने अपनी नई शिक्षा नीति का अनावरण किया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ब्राजील। जैसा कि आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत में हुई थी और भारत ने अगली जो अध्यक्षता जब मीटिंग होगी वो ब्राज़ील को अपनी जो मसाल होती है वो सौंपी है, और अफ्रीकी संघ जो होते हैं उसको इस ग्रुप में नया सदस्य के रूप में चुना गया था। ऑस्कर्स 2024 में किस मलयालम फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो 2018 की एंट्री मिली है। एशियन गेम्स 2023 में पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत, पीतल, स्वर्ण या फिर कांस्य। तो ये स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी। तो गाइज, आपने इस तरीके से इस वीडियो के अंदर आपने 40 करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं। अगर आप और भी ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।